हेलो बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडू विथ होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आर एस अग्रवाल से। एक्सरसाइज 1D है हमारा और न्यू बुक है, मतलब 6th एडिशन का आपका ये क्वेश्चन है। तो जनरली जो बच्चे के पास नए बुक आ गए होंगे उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं क्वेश्चंस बनाने में, सॉल्व करने में, तो उसका मैं क्वेश्चन आपको साथ में करवाता चल रहा हूँ। पिछले 3 वीडियो में हमने रियल नंबर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को, जो एक्सरसाइज 1A 1B 1C में है, सारे को हमने रीड किया है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को कैसे आप रेशनलाइज कर सकते हैं या फिर इरेशनल नंबर को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये सब के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सवाल आपको दिख रहा होगा, आपका एक्सरसाइज 1D है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 मिनट में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्टिव क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम करेगा वही क्वेश्चन मैं सिर्फ करवा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चंस है आपको आराम से बन जाएंगे। अगर सेलेक्टिव जो हार्ड क्वेश्चन है वो बनाने में दिक्कत हो रही है तो वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। तो चलिए क्वेश्चंस को कैसे डील करना है पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ एड 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, फिर 1/3√7 प्लस 3/2√2 और माइनस √11। तो ये हमारा सवाल है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, सिंपल आपको ब्रैकेट हटाते चलना है, रूट नहीं हटाने, ब्रैकेट हटाने हैं। और देखिए ऐड करना है तो एंड लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे और 1/3√7 प्लस 3/2√2 और माइनस √11 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखना है कि आपको √7 है, इसे नहीं देखना है, अभी यहाँ देखना है √7 है। तो √7 वाले और कोई भी नंबर हमें क्या यहाँ पे मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। एक यहाँ नंबर है और एक हमारा ये नंबर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों नंबर को साथ लेंगे, 2/3√7 प्लस 1/3√7। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए उसी तरह से क्या √2 वाला कोई नंबर दिख रहा है, तो हाँ यहाँ माइनस 1/2√2 है, यहाँ प्लस 3/2√2 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2√2 माइनस 1/2√2 लिख सकते हैं। कोई समस्या इसमें नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते, फिर √11 वाला पार्ट लेते, तो 6√11 और माइनस √11। तो सारे नंबर को हम एक साथ ले लिए हैं जहां पे हमें सॉल्व करना बहुत इजी होगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर हम इतने का काम करते हैं फिर इतने का काम करते हैं, ठीक है, फिर हम इतने का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आप सिंपली 3 का 3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर में जो रहता है 2√7 प्लस 1√7 लिखे या सिर्फ √7 लिखे, बात बराबर है। 1√7 लिखे या फिर √7 लिखे, बात बराबर है। आप पिछले वीडियोस में जाके देखिए, वहां पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाते चला है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, फिर इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा 3√2 माइनस √2 और यहाँ पे 6√11 और माइनस √11 है, तो ये हो जाएगा 5√11। मैंने इस बताया है कि अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं। √11 सेम है, तो यहाँ पे 6 में से 1 चला जाएगा, 5 बच जाएगा और √11 को अटैच में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सारा चीज पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जाइए वीडियोस को देखिए, हर चीज आपका हर पॉइंट क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2√7 प्लस 1√7 आपका कितना हो जाएगा, 3√7/3। क्या हो जाएगा, 3√7/3। तो आप क्या देख रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे देखिएगा 3√2 माइनस √2, तो इसकी वैल्यू 1 है ना। मैंने बताया था इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो 3x माइनस x हो जाएगा। तो 3x में से एक x चला जाएगा तो 2x बचेगा। सेम यही काम यहाँ पे हो रहा है। आप √2 में से 3√2 में से 1√2 घटा दे रहे तो वैल्यू आ रहा है 2√2/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू बच गई, प्लस 5√11।
11। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, √7 प्लस √2 प्लस 5√11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना है, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर सेकंड अगर हम लोग देखें, स्पेस कम है, काम भी हमारे पास कम है, तो सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, सेकंड का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, जनरली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब दो इरेशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर में जो है, 6 नंबर में जो हमारा सवाल है वो है 3√28 बाई 2√7। 2√7 आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व करने हैं। अगर रूट को सॉल्व कर लेते तो बाकी आपको जो आप बचपन से मैथ पढ़ते आ रहे हैं वही मैथ अभी भी हमें पढ़ना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमें रूट को सॉल्व कर लेना है। चलिए अगर हम लोग देखें 3√28 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3√28 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख लें 3√7 × 4 लिख सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए 7 × 4 लिख सकते हैं, और इंटू क्या है, 2√7 है, क्या है 2√7। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या √7 × 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट से जब 4 बाहर आएगा तो हमें मिलेगा 2√7 मिल सकता है, कोई समस्या। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसपे रूट रहेगा तो वो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, √7 का √7 हो जाएगा। और वापस से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2√7 है, कोई दिक्कत। अब इसको आप सॉल्व करिए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और √7 × √7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका 84 आंसर आ गया। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, आपको बस मेथड पता होना चाहिए, स्टेप पता होना चाहिए, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काम आसान होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 84 आएगा। तो एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों के क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक देखे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम लोग डिवाइड भी देखेंगे, साथ ही सिंप्लीफिकेशन भी देखेंगे, किस तरीके से आप इरेशनल नंबर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिए हैं। क्वेश्चन हमारे 3 नंबर है। सेकंड का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था, किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो डिवाइड का एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि किस तरीके से 2 इरेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे। साथ ही सिंप्लीफाई करने का 3 क्वेश्चन मैंने लिया, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, बट साइंस की वजह से मैंने इसे आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को जरूर पॉज करिएगा और उसके बाद इसे सॉल्व करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ना समझ पे आने पे ही आप वीडियो का हेल्प ले। अगर आपको सॉल्व करने में आसानी है, आप समझ रहे हैं, तो वीडियो का हेल्प एकदम मत ले। ठीक है, टाइम पास के लिए हमें नहीं देखना, हमें सीखने के लिए देखना है। अगर वो चीज हमें आ रही है तो फिर उसे हम खुद से सॉल्व करेंगे। सेल्फ करिएगा, जितना अभी सेल्फ करिएगा उतना ही आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको आसानी होगी और उतना ही कॉन्सेप्ट आपका नया बनेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें डिवाइड करना है। तो 6√6 बाई 4√2 से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 6√6 बाई 4√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत समझने में नहीं है। चलिए अब इसको देखिए, हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, क्या 16/4 × √6/2 हम लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, आप उसको अगर ऐसे लिखा हुआ है √a/√b
तो आप उसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बाई बी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बता रखी है, आपको जाके पिछले वीडियो में देखनी चाहिए। अगर समस्या है तो, नहीं है तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करें। अब देखिए यहाँ 4 से हम 6 काट सकते हैं 4 टाइम्स में, और 2 से 6 काट सकते हैं 3 टाइम्स में। तो हमें आंसर इजिली मिल रहा है 4√3। ये हमारा आंसर हो गया। इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखिए सिंप्लीफिकेशन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको देखिए अभी तक फॉर्मूला नहीं पढ़ाया गया, मतलब क्लास 9 में फॉर्मूले का यूज नहीं बताया गया है। वैसे आप एक दो फॉर्मूले बहुत ही वायरल है, आप इसको जानते होंगे। तो सबसे पहले हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबसे इजी फार्मूला है और इस फार्मूले का यूज हम लोग अक्सर 9th में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या बनता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको अक्सर यूज करना ही करना पड़ेगा। और एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 3 फार्मूले हैं जो अक्सर आपको यूज होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही है। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे अगर इसको हम x मानते हैं या a मानते हैं और इसे हम b मानते हैं, तो ये भी हमारा a हो गया, ये भी हमारा b हो गया। अंतर क्या है, यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है। तो क्या पहला वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा, एकदम लगेगा। और हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 3 9, रूट 11 का स्क्वायर 11 होगा। आंसर हमारा 9 में से 11 जाएगा, -2 बचेगा। तो इजिली यहाँ पे आंसर निकल गया। लेकिन फिलहाल हम इस मेथड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले का यूज अभी नहीं करना है। तो हम इसको इनडायरेक्टली अभी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सॉल्व उसी तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे करते 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 इंटू रूट 11, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 रूट 11। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 रूट 11, और फिर यहाँ से इसको करेंगे तो -11, रूट 11 इंटू रूट 11 -11। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पे मिलेंगे 9 माइनस 11 बराबर -2। बात एक ही है, आप इस क्वेश्चन से सॉल्व करो या इस प्रोसेस से करो, लेकिन अभी फिलहाल आपको यही प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चंस के फॉर्मूले अभी नहीं जानते हैं। अभी पब्लिशर भी मान रहा है कि अभी आपको फॉर्मूले का यूज करना नहीं बताया गया है, तो आप उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, उसको भी इस मेथड से हम करेंगे, इसलिए आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, -3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 - 5, आंसर हमारा 4 आना चाहिए। ठीक है, आंसर हमारा 4 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 4 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे इसको करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -3 इंटू -3 दैट इज +9, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर यहाँ से इसको करें हैं, अब इससे इसको करेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा 3 रूट 5। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 रूट 5 फिर से हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा, दोनों सेम है, सिर्फ साइन नेगेटिव है। 5 में से 9 में से 5 जाएगा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीका है, क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें जितने भी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको क्या है, इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस है। आप अपने बुक को जो पेज पलटिएगा, एक्सरसाइज वर्ल्डी खोलिएगा, तो आपको जो हार्ड सवाल होंगे वो ये इन्हीं में से होंगे। ठीक है, और देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ से फिर अब 3 - रूट 3 का स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठा देंगे।
लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो क्या होगा उसको भी देख लेते। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है, -2ab ठीक है। फॉर्मूला यही होता है, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग माइनस पहले ही ले चुके हैं, इस कारण से माइनस लगा दिया है मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 9 + 3 माइनस 2 3 6 रूट 3, तो यहाँ पे 12 माइनस 6 रूट 3 हो जाएगा, 12 माइनस 6 रूट 3। तो यही चीजें हमें सॉल्व करके लानी है। तो इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख सकते हैं। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 का क्या होता है 9 होता है, 3 माइनस रूट 3 माइनस 3 रूट 3 होता है। यहाँ भी अगर इसको करेंगे तो माइनस 3 रूट 3, और फिर से इसको करेंगे तो प्लस 3 होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और माइनस 3 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3 को ऐड करेंगे तो माइनस 6 रूट 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जनरली हमें सॉल्व इसी मेथड से अभी करना है। जब बोला जाएगा कि आप फॉर्मूले का यूज करिए, तभी आप इसको फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मार्किंग की बात होगी तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप से एग्जामिनर आपके कॉपी को जांच कर रहा है। ठीक है, अब उनके मूड के ऊपर है। अब मान लो कि आप जनरली फार्मूले वाला मेथड यूज कर दोगे तो कहेगा फार्मूला तो मैंने बताया नहीं है, अप्लाई करने के लिए भी नहीं बोला, तो कैसे कर दिए। इससे क्वेश्चंस बहुत आसानी से 1 से 2 स्टेप में खत्म हो जा रहा है। इसमें थोड़ा हमें बार बार गुना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन में जनरली हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी तक देखिए हमने टोटल 5-7 क्वेश्चन किए हैं। तो एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और भी क्वेश्चंस आपको दूं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। बस आपको काम क्या करना है, जैसे ही नोटिफिकेशन है, जैसे ही दिखे उस पर क्लिक करना है, वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो को आप कंटिन्यूअसली अच्छे से देखें, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे और इसमें हम फिर आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।